अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ क्राइम नहीं होती, वो सिस्टम्स को एक्सपोज करती हैं, पावर के स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जाता है और कभी कभी डिफरेंट लेयर्स के अंदर लपेट दी जाती हैं कि सच जम जाता है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है, एप्स्टीन आइलैंड और इसके डार्क सीक्रेट्स। इनको हम लोग रिवील करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिकलैन नवाज साहब। ये एक रिनॉन्ड इदारे के डिप्टी डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ इनको जर्नलिज्म का और प्लस इन्वेस्टिगेशन का भी शौक है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्ट बताएं, जेफरी का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जेफरी एप्स्टीन था कौन, द मैन हु केम फ्रॉम नोवेयर। सर शुरू से स्टार्ट करिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इरफान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ये जो टॉपिक है, ये जितना हमें सिंपल सुनने को मिला है, ये उतना सिंपल नहीं है। इसमें काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंप्राइज करते हैं डिफरेंट एनॉमलीज इसमें आती हैं। इसमें डिफरेंट आपको हॉक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे और कुछ ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी आपको एग्जैक्टली। मिलेंगी इसमें। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। टॉकिंग अबाउट द मैन हिमसेल्फ, एलिफेंट इन द रूम, एप्स्टीन बेसिकली एक अगर इफ वी टेक इट एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, he was a wealthy financer, but a very unusual one actually. स्टार्ट कहाँ से हुआ था सर? मैंने तो सुन रखा है कि ये एक मैथ का टीचर था और एक नॉर्मल फैमिली का इसका बैकग्राउंड था, आई गेस। जी बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर द होल डिस्कशंस एंड ऑल दैट, जो कि जैसे इंटरनेट पूरा फ्लड हुआ हुआ है, एग्जैक्टली। तो उसके मुताबिक तो ही वॉज अ सिंपल मैन एक्चुअली। और उसके बाद एकदम से पता चलता है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही बिकेम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र टू एग्जैक्टली। सम रिनोन्ड पर्सनैलिटी। और उसके बाद पता चलता है कि एकदम से वो मल्टी बिलियनियर बन जाता है और हाई ऑफिशियल्स के साथ उठना बैठना, मीटिंग्स, रॉयल्टीज़ के साथ खाना डिनर्स हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, साइंटिस्ट को फंडिंग कर रहा है। तो इट ऑल स्टार्टेड अबाउट लाइक दिस वन। तो इस तरह से इसके जो इसकी ग्रोथ का ट्रेंड है, उसमें कोई यानी कि पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट वाज ऑल जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो पैसा पहले आया कि पावर? मतलब क्या समझते हैं आप कि कहाँ से आया उसके पास पैसा और पावर? सर देखें, ये बेसिकली एक मिस्ट्री है। और हमें जितने भी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसके मुताबिक भी, और जितने इसके बारे में लोगों ने लिखा है, ब्लॉगर्स ने लिखा है, उसके मुताबिक भी इट इज़ टोटली अ मिस्ट्री। अब पैसे के बेस के ऊपर उसके कनेक्शंस बनते हैं या कनेक्शंस की बेस के ऊपर उसके पास पैसा आता है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक कि अगर पैसे की एक अपनी पावर होती है। अब एग्जैक्टली। उसकी बेस के ऊपर अगर उसके कनेक्शंस बिल्टअप होते हैं, उसका इन्फ्लुएंस बनता है और उसकी बेस के ऊपर उसके पास पैसा आ जाता है। तो इट इज़ टू डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्चुअली। तो ये कहना एक मिस्ट्री से कम नहीं होगा। बिल्कुल। Basically, I found 2008. That was the first shock actually, which was initiated from 2005. जब इसके बारे में किसी एक बच्ची के थ्रू ये सारा काम स्टार्ट होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती हैं। तो बेसिकली जब वो पुलिस के पास केस गया, वी ऑल नो द स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली तो है, बिल्कुल। वहाँ पर वो इशू स्टार्ट होता है, वो उसको बाल की खाल उतारते हैं, हम्म। उस तक पहुँचते हैं कि क्या हुआ, व्हाट वाज व्हाट, एंड और किस तरह से उन्होंने पूरा अपना चेन रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था। तो उसके बाद वो जब उन्होंने देखा कि यार ये तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देयर इज़ नो एंड टू इट।
तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा निकाला कि ठीक है यार, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। फिर एक नाम सामने आता है कि बार बार एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और बार बार एप्स्टीन का नाम सामने आ रहा है। तो ये एंड पैटर्न के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा, पिरामिड कुछ समथिंग लाइक दैट। पिरामिड का आपको भी वैसे टॉप आइडिया होगा, हमारे साथ सेम एक इशू हुआ था। हाँ जी तो बिल्कुल, बैक इन द डे वो भी एक बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अगेन एंजॉय किया था खैर। तो ये मेरे ख्याल में ये वही स्कीम चल रही है, उसी तरह मतलब से उस तरह से देखिए था। इरफान, उसी तरह से होता है वो। हम्म। अब जिस तरह हम लोग एक हमारे पाकिस्तान में एक जो लोग फ्रॉड करते हैं या इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बहुत एक रेनॉन्ड एक वो पूरी है, एक पूरी ब्रांच है बिल्कुल। जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, हम्म। जो कि ओरिजिनली उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जस्ट लाइक इस चीज़ को जो बंदे गलत इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। हम्म। तो तो इस सेम मैं सेम जस्ट सेम ये हैपेंड। हल्का सा, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे ये बेसिकली पिरामिड स्कीम क्या होती है, और फिर इसको हम जेफरी के उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके केस श्योर। के साथ। तो जरा सा इसके बारे में बताइएगा प्लीज। बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक के मैं आपको एक काम देता हूँ कि इरफान आपने ये एक काम करना है, उसके लिए मैं आपको 10 रुपए दूंगा। ठीक है। और अगर आप किसी और बंदे को लेकर आते हो कि मैं उसको भी ये काम दूं, ठीक है, तो उसको भी 10 रुपए दूंगा और आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा 5 एक्स्ट्रा, उस बंदे को लाने के उस 5 बंदे को एक्स्ट्रा मुझे लाने के। होगा। तो तो इस ठीक है। तरह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। अब आप लोग मेरे पास एक एक बंदा लेकर आओगे, जो आप एक बंदे को लेकर आएंगे वो भी आगे 2 बंदे लेकर वो आएगा। 2 लेके तो आएगा और 2 अल्टीमेटली और फिर इस आपके तरह से। साथ मेरे पास 3 बंदे और आ गए, और उन तीनों के साथ आगे 6 6 2 2 बंदे ऐड करते जाएं, तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता ठीक है। है। ठीक है। एंड देयर इज नो एंड टू इट। ठीक है। और अल्टीमेटली हर बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, और हर बंदे को एक और बंदा लाने के चक्कर में उसको थोड़ा कमीशन भी मिल रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द वे दैट होल प्रोसेस वर्क्स आउट। ठीक है। और अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी एक ही बंदा होगा जो कि ठीक है। मेन ऊपर सब टॉप पे बैठा होगा। ठीक। दिस इज अ मतलब आप कहना पिरामिड चाह रहे हैं कि हायरार्की यही बेसिकली। सारा प्रोसेस उसने वो ऑप्ट किया हुआ था, कि वो एक वो एग्जैक्टली। लड़की के अब साथ, वो टॉकिंग उसके साथ। अबाउट दिस नोटोरियस मैन, उसने एक बच्ची को एक बच्ची आती है, स्कूल में आती है, अपने कॉलेज में थी वट एवर। तो वो उस जिसने बेसिकली ये सारा जहाँ से ये बिल्कुल। सारा पूरा स्टार्ट होता है, तो वो एक जाती है वहाँ पर एक अपनी एक कंप्लेन लॉन्च करती है कि जी मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है और वो इस तरह से हुआ है। ठीक है। और वहाँ से पता चलता है कि ठीक है, जो बच्ची उसको लेकर गई थी उसको भी उसने पैसे दिए थे, और उसको कहा था कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करो। वो मैं इवन के उस बारे में बात भी नहीं करना चाहूंगा कि वो किस नोटोरियस काम के लिए उसको लेकर जा रहे थे वहां पर, उस बच्ची को। मतलब कुछ शॉकिंग है जो आप दैट वाज छुपाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। छुपाना भी क्या है इसमें, द होल इंटरनेट इज लेकिन एक्सप्लोडेड। अगेन हाँ, ये तो हर कहीं जो है वायरल तो है वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो एवरीवन नोज। तो उस तरह से अब उस जो बच्ची उसको लेकर गई थी उसको भी कुछ एक्स्ट्रा पैसों का लालच दिया होगा। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मैन, इसकी जो पूरी सारा सिनेरियो है, ऑब्वियसली हो सकता है उसको पैसे ना दे रहा हो, उसको भी ब्लैकमेल कर रहा हो। एग्जैक्टली, ये भी हो ठीक सकता है, है, कि बिल्कुल उसको हो सकता है, ब्लैकमेलिंग के कुछ भी। चक्कर में कि लेकर आओ और लड़कियों को। ठीक ठीक है, है। फिर उसको फर्दर ब्लैकमेल करेगा और लड़कियों को लेकर आएगा वहां पर। तो केस क्या रहा इसके ऊपर? और 2008 की मेरे ख्याल में आप बात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, 2008 में ये स्टार्ट हुआ ना, 2005 से स्टार्ट हुआ। 5 से स्टार्ट हो उसके गया। बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होती रही, सारा कुछ चलता रहा, और एंड ऑफ द डे 2008 के अंदर इसकी जब वो एक हियरिंग होती है, प्रोसिक्यूशन के पास जाते हैं, फेडरल प्रोसिक्यूशन के पास, तो वहां पर इसका केस पूरा आता है, यानी कि वहां पर ये गिल्टी होता है। ठीक है। ठीक है, ऑल प्रूफ्स वर देयर, सारा कुछ था, ही वाज प्रूव्ड गिल्टी। फिर एक पता चलता है जी कि एक कंट्रोवर्शियल एक प्ले डील हो जाती है। सही है। ठीक है। और वहां पे इसको सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। और प्रिविलेजेस के साथ इसको पूरे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अपनी लग्जरी लाइफ जिस तरह ये पहले गुजार रहा था उसी तरह से गुजारता है, गिल्टी होने के बावजूद। अपने अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की इसको इजाज़त मिल जाती है, वर्किंग प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। तो उसने तो सिर्फ रात गुजारने जाता था जेल में। हाँ, तो फिर ये जस्टिस तो ना हुआ मेरे ख्याल में। देखें अब अगर मैं एक आपको बात बताऊं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जिस बंदे के पास पावर है और उसके पास ऊपर से पैसा भी है, तो ये तो सोने पर सुहागा है। ठीक है। अब वो सारी सिस्टमेटिक रूलिंग, जो कुछ एक सिस्टम बना हुआ है जिसके ऊपर सब लोग मैंने और आपने चलना है, बिल्कुल। ठीक है,
जो जिस बंदे के पास पावर है वो उसको अपने मर्जी से मोल्ड कर सकता मोल्ड कर सकता है, यही एक कहानी है मेरे ख्याल है। में। और अल्टीमेटली जिस बंदे के पास एक अप्रोप्रिएट लेवल की पावर आती है वो उसके इंसुलेशन का काम भी करती है। ठीक ही है। बिकेम अनटचेबल इन अदर वर्ड्स। हम्म और जब इतनी जो नोटेबल पर्सनैलिटीज के उसके टच में हो और अल्टीमेटली वो इसके बेनिफिशियरी भी हो और ये उनका बेनिफिशियरी हो, ठीक है, तो वो फिर इनको एक दूसरे को ये लोग हेल्प आउट भी करते हैं। कोई बंदा एक डूबता है तो दूसरा बचाने को खड़ा हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज। इस तरह हमारे हमारे मुल्क में भी इस तरह से होता है। जो पावरफुल लोग हैं उनका, हम मेरे और आप जैसे लोग सिर्फ उनके ऊपर सवाल उठाने जितने रह जाते हैं। बिल्कुल, और ना कभी कभी हमारी सवाल सुनाई होती उठाने है। के जितने भी नहीं रह जाते हैं वैसे, हाँ ये भी एक बात है। बिल्कुल इसी तरह से है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। अब पैसा बोलता है और बंदे के कनेक्शंस बोलते हैं। और अच्छा, प्ली डील भी हो जाती है और इस प्ली डील के बारे में विक्टिम्स को भी बताया नहीं जाता। हालांकि वो जो अमेरिकन के कानून के मुताबिक उनको बीच में मतलब इन्वॉल्व इन्वॉल्व रखना चाहिए। इन्वॉल्व करना बनता है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और विक्टिम्स को तो बताना उनकी तो रूलिंग है ना। उनकी रूलिंग है, हमारी है या नहीं, लेकिन उनकी दैट तो इज है अनदर टॉपिक। अगेन कि वो डॉक्यूमेंटेड है। वो डॉक्यूमेंटेड है और वो लोग विक्टिम्स को बताने के पाबंद है। लेकिन इस केस में, इस प्ली डील के बारे में, इस कंट्रोवर्शियल प्ली डील के बारे में विक्टिम्स वर वेरी अनअवेयर। राइट। और अच्छा, उसको जो हमारी फेडरल प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, वो अवॉइड हो गई। और उसके बाद उसको अगर 18 महीने की या कुछ लोग कहते हैं कि 13 महीने की हुई थी, कुछ लोग कहते हैं 16 महीने की हुई थी, कंट्रोवर्सीज है। वो उसमें भी कंट्रोवर्सीज है। लाइक आई सेड बिफोर कि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, कुछ फैक्ट्स भी हैं और कुछ हॉक्स भी हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली सेंसेशनल टॉपिक है, इसलिए उसके ऊपर जो जितने पॉइंट्स आते हैं वो हर बंदे की बात ना लोग सुनते भी हैं और मान भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो और उसके अच्छा, अगर उसको 18 महीने की भी कैद थी तो उसके बावजूद, इतने प्रिविलेजेस के बावजूद, उसको फिर भी 5 महीने पहले छोड़ दिया जाता है। तो और इतने बड़े एलिगेशन के बावजूद, बहुत छोटे छोटे एलिगेशंस के ऊपर उसने अपनी एक्नॉलेजमेंट दी और बाकियों के ऊपर वो मुबर्रा हो गया। बिल्कुल ऐसे। और यानी कि एक अपनी मर्जी से उन्होंने अपने स्टेट्स के रूलिंग को और फेडरल प्रोसिक्यूशन को, सबको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। ठीक। एप्स्टीन आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, वेब कैरिबियन आइलैंड, बहुत से नाम हैं इस आइलैंड के। इसका क्या कनेक्शन है जेफरी एप्स्टीन के साथ, हम सकलैन साहब से पूछने की कोशिश करते हैं। सर काइंडली इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए इरफान, इसको इस फ्रेज को यूज़ करके इंटरनेट के ऊपर तो बहुत बवेला हुआ है। बिल्कुल है। और इसको तो मीडिया ने एक्चुअली इसको बहुत सिंपलाइज किया है कि अगर आइसोलेशन देखनी है तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। इतना आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, और उसको कुछ लोगों ने एक सीक्रेट फाइनेंशियल स्टेट बोल दिया, किसी ने फाइनेंशियल हेवन बोल दिया। बिल्कुल ऐसे। ऑब्वियसली नो डाउट इन दैट, बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, एक यानी कि अंडरग्राउंड वॉल्ट्स, और यानी कि इसके अंदर इट स्मेल्स लाइक अ मिस्ट्री कि समथिंग इज डाउन देयर, समथिंग कुछ तो है। कुछ तो है। वो जिस तरह सीआईडी में कहते हैं कुछ तो है, कुछ तो है। बिल्कुल ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपकी बात में ऐड करने की कोशिश करूंगा कि दुनिया में, जो मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं गुजरी कि जिसके अंदर 10 to 20% सच्चाई ना हो। तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ तो है बीच में। अब वो चाहे वो अगेन आप इसके ऊपर रोशनी डालें तो बेहतर होगा। कंट्रोवर्सी जब भी बनती है वो किसी ना किसी फैक्ट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बॉक्स है, अब उस बॉक्स, वो बॉक्स की एग्जिस्टेंस जो है, ये टिश्यू के बॉक्स की तो नहीं बात कर रहे ओके, जो टिश्यू का बॉक्स है। अच्छा। अब इसके अंदर मैं फैक्ट दे दिया कि टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर फिर कॉन्स्पिरेसीज इश्यूज ही होंगे मेरे ख्याल में। वो तो दैट इज अ वन वे टू लुक अराउंड ठीक है। इट, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं बोलूं कि नहीं मैंने इसमें पत्थर डाले हुए हैं, एक बंदा कहता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल खाली है, तो मेरे ख्याल में खोल के देखना पड़ेगा, या ऑब्वियस बात है। बिल्कुल, प्रूफ तो तभी आपके पास तभी आएगा। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक वो कॉन्स्पिरेसी है। ये बात तो आपकी बिल्कुल मानने वाली है। आइसोलेशन के अंदर कोई भी चीज होगी तो उसके बारे में हमारे डाउट्स भी क्रिएट होंगे, हमारे एक सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर बंदा सोचेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है ना, ठीक है, कुछ तो इसके अंदर है जो इतना आइसोलेशन में क्यों है, ठीक है। और जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है, अब वो जो आइलैंड है बेसिकली उसके जो नेबरिंग आइलैंड्स हैं
उसके अंदर डिफरेंट बातें होती हैं। वो कोई उसको कहता है ये पीडीओ फाइल है, हम्म कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि यार नहीं यहाँ पे जो है वो रिचुअल्स होती हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर कुछ और होता है, वट एवर, द स्काई इज द लिमिट। ठीक है। तो इसके वो उसके पीछे रीजन ये है ना कि आइसोलेशन के अंदर है, ठीक है, इतनी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, कंट्रोल्ड एक्सेस है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है और कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। अच्छा, मैंने तो सुना है इसके अंदर के रिचुअल्स परफॉर्म होती हैं, बच्चों को लेके जाया जाता है, माइनर्स जो है, खास तौर पे हमारी ऑडियंस को पता लगे कि मतलब यूट्यूब के ऊपर आपने वायरल वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, वैसे डॉक्यूमेंटेड भी हैं कुछ। तो मैंने तो ये सुना है कि वहाँ पर माइनर्स को लेके जाया जाता है, कुछ उनके साथ अब्यूसिव प्रोसेसेस किए जाते हैं, 16 to 18 years ओल्ड तक के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और फिर उनके साथ उनका कोई खून बहाया जाता है व्हाटसोएवर। सो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, जो एक एज प्रोडक्टिव डिस्कशन जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो ये बेसिक डिमांड करती है कि हम फैक्ट्स को और होप्स को हम बिल्कुल सेपरेट रखें। ठीक है। बीइंग इन आवर शूज, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगी हमें अल्टीमेटली उनको फैक्ट्स मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई एविडेंसेस मौजूद है। जिसके पीछे एविडेंस नहीं है, इवन दो वो सच है या नहीं है, अगर एविडेंस नहीं है तो वो फैक्ट नहीं है। ठीक है। तो एक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है। ठीक है, कि हर चीज का एक पैटर्न है, और जो इरफान जो सच होता है ना, वो जितना मर्जी वो जमा हुआ हो, वो फ्रोजन हो, ठीक है, सामने आ ही जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली वो थॉ हो जाता है, हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली, जिस तरह भी है, ठीक है, लेकिन परमानेंट कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है। अब अगर अगर टॉकिंग अबाउट द आइसलैंड, तो उसके अंदर आइसलैंड, आइसलैंड आइसलैंड, इसके बारे में देखिए क्या जी, कहेंगे फ्रोजन आप? ट्रूथ्स हैं, वो डार्क है या वाइट है, ये ये तो नहीं पता, एक या कहना पता है जी। आपकी वो जो है ना ग्रीन टी भी ठंडी हो रही है काइंडली, सो प्लीज, उसको भी लें प्लीज। यानी कि टॉपिक की डिमांड है, हर चीज ठंडी हो रही हर है। चीज ठंडी हो रही है, फ्रोजन है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल के सामने आएगी। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से एलीट लोग जो है वो पब्लिक हुए, रिनॉन्ड पर्सनालिटीज सामने आई, जिनको हम लोग और मतलब लीडर समझते थे और अपना हीरो मानकर चलते थे, वो लोग सामने आए जो कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और ये मैं फैक्ट की बेसिस के ऊपर सर बात करूंगा, बिल्कुल कहीं ना एग्जैक्टली कहीं ऐसे ही ये है। जो बेसिकली जो अमेरिकन डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने फाइल्स रिवील की, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो नाम मैं लूंगा वो डोनाल्ड ट्रंप का है, आप लोग सब जानते हैं। फिर उसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग है। बेस्ट बडीज और थे, 20 हाँ साल हाँ, का इनका रिलेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो बोलता रहा है कि जी नहीं मैं तो नहीं जानता। हाँ, अच्छा, डिनाई एक करता रहा है, मजे डिनाई की करता बात रहा है, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जब ये इलेक्शन लड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम इसने जो बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, दैट वाज वन ऑफ देम, कि जी एक जर्नलिस्ट ने पूछ भी लिया था, वो आप सबने देखा भी होगा, ऑडियंस ने भी देखा होगा, कि वो जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी इसके ऊपर किया था कि आप एप्स्टीन फाइल्स को आप बताएं, आप डिस्क्लोज करेंगे, एंड ही सेड यस। अच्छा, उसने कहा था। यस, ही सेड यस, हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा। और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंसी की सीट पे आ भी गया, उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली उसी जर्नलिस्ट ने दोबारा उससे क्वेश्चन कर लिया था कि किधर है भाई किधर है एप्स्टीन ट्रूथ, फाइल्स, किधर है? तो कहता है जी हाँ हाँ मैं करूंगा इसको, आई ठीक विल है, आई विल आई विल। लेकिन तो अगेन अच्छा, खैर। और उसके बाद जब इसको बार बार इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता था, तो तब उसने इसको हॉक्स कहना शुरू कर दिया। अच्छा। कहते जी कि आप जो हमारे जो वोटर्स हैं उसके ऊपर आप देखें, और बड़े इतने मसले मसाइल हैं उनकी तरफ देखें, ये वैसे ही बोरिंग टॉपिक है, अच्छा। तो इसके ऊपर यानी कि बात करना फजूल है, ठीक है, यानी जस्ट वो पर्दे से नजर हटाने के लिए हाँ बिल्कुल, यानी ऑडियंस कि की। उसने इसको इतना कैजुअल ले लिया था कि यार बस करो ना, देखें, कि लीड हमें लोग ना सिक्लैन, मेरे लिहाज से ना, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन सम जिस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं आजकल, खास तौर पे एलीट लोग जो है वो इन चीज़ों को कैजुअली लेते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल में जानो माल की, इंसान की कोई अहमियत नहीं भाई होती है। पावर है ना, जब किसी को जवाब नहीं देना, हम्म। ठीक है, हमें अल्लाह को पता चल जाए हमने अल्लाह को हाँ जवाब नहीं बिल्कुल। देना,
ठीक है, तो बंदा फिर बंदे को अल्लाह की जरूरत भी नहीं अच्छा, रहती। उनको वैसे मेरा ख्याल है कि वो ये चीज़ों से बहुत बालातर हो चुके हैं। ऐसे ही है, उनकी सोच जो है ना वो वो डिफरेंट कहते हैं है। कि हम वी आर आंसरेबल टू नो वन। हम्म। जो हम जो कहेंगे वही रूल है, हम जो हम्म। बनाएंगे वही सिस्टम है। वही सिस्टम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब भी बंदा जो भी बंदा काम करता है, हम्म। ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ हिज हम्म। पावर लिमिट्स, हम्म। वो सबसे पहले अपने आप को फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये नाम मैं ले रहा था जिसके अंदर खास तौर पे इलॉन मस्क और ये बिल गेट्स और खास तौर पे आपकी मोदी सरकार, वो भी नहीं, इसके मेरी मतलब नहीं इन्वॉल्व है, है। खुदा आपकी के नहीं है? लिए। चलो ठीक है, ये इनकी नहीं है, चलो जी। लेकिन अगेन वो उनके बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ठीक है, सो मतलब ये चल क्या रहा है? मेरे ख्याल में ना मुझे आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। भला क्यों? यार मेरी शादी हो चुकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं शादी की नहीं दे रहा। बेसिकली हर रिनॉन्ड पर्सनैलिटी का उसके अंदर नाम जरूर मौजूद है, लेकिन मेरा और आपका नहीं है। वैसे तो हम किसी खेत की मूली नहीं है, लेकिन अगेन कोई ऐसा बंदा उठा के देख ले, है ये। कोई हॉलीवुड का स्टार हो, कोई बॉलीवुड का स्टार हो, कोई कोई भी, तो ऐसे ही ये है। मतलब समझ से बाहर है यार ये चीजें सारी। देखिए जी, अब देखें हम कोर्स करते हैं, ठीक है, हम्म। अब दिस इज एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। हम्म। हम इन लोगों की बातों को कोट करते हैं अपने हम्म। ब्लॉग्स के अंदर। हम्म। लोग मेंशन करते हैं कि जी एलॉन मस्क ने ये कह दिया, यार क्या कमाल का बंदा है एंड ऑल दैट। ठीक है, आइडियलाइज करते हैं ना आइडियलाइज बेसिकली। करते हैं, हाँ। नो डाउट इन दैट। हम्म। ठीक है, और देखें, मेरा तो ये मानना है जिस बंदे की कोई अच्छी चीज होती है उस बंदे को हम उसकी एक्नॉलेज भी करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जिस बंदे को आप आइडियलाइज करते हैं, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है, आपके सामने प्रूफ हो जाती हैं, पब्लिकली प्रूव हो प्रूफ। जाती हैं, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर आपके लिए आई ओपनिंग होता है कि यार ये बंदा ये कर रहा है, मैंने ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। हाँ, ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। और हर बंदे की अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। बिल्कुल और ऐसे। अब इस लेवल की जब इस तरह की सामने चीजें आती हैं, अब वो एलॉन मस्क जी पहले कहता है कि अब जैसे हमने पहले उसके डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे कि उसने इसको हॉक्स कहना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब एलॉन मस्क की और इसकी डोनाल्ड ट्रंप का यानी कि कोई सिविल वॉर टाइप चल रही थी, हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम इसने ट्वीट भी किया कि जी ये इसका अपना नाम है उसमें, जिसकी वजह से ये इसको रिलीज नहीं कर रहा। रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, और मजे और की फिर बात क्या है? आयरनी देखें। मजे की बात क्या है? जब रिलीज हुई है हाँ, तो उसका अपना नाम भी उसके उसका अंदर नाम शामिल भी है। आ गया है, अब वो डिनाई कर रहा है। अब वो डिनाई कर रहा है। डिनाई कर रहा है। तो देखिए जी, एवरी डॉग हैज हिज डे। दाल में कुछ काला है। दाल ही काली पूरी है दाल सारी। काली है। 2002 से 2005 तक इसके ऊपर एलिगेशंस जो है वो चार्ज होते हैं और इसको जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो काफ़ी हाई हो जी जाती हैं। बिल्कुल, पब्लिक तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। वो कहते कि अब तो हर चीज एक्सपोज होगी, अब तो हर चीज सामने आएगी। पकड़ा गया ना, मेन कल्प्रेट पकड़ा गया, हाँ, तो पंजाबी में कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे। सब पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो उसमें चीज आ जाती है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ठीक है अब तो कुछ निकलेगा ना इसमें से। ठीक है। और फिर क्या होता है जी? जेल के अंदर सुसाइड हाँ, हो जाती है, सुसाइड सुसाइडल, अटेम्प्ट कर लेता है, एकदम से पता चलता है जी बंदा मर गया। बंदा मर यार गया। कैसे, मतलब हाउ कम। मतलब सवालिया निशान है, काफी सवाल फिर क्रिएट होते हैं। इन एक्चुअल मेरे ख्याल से यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है इन एक्चुअल। देखें जी, इंटरनेट एक्सप्लोड भी तो तभी हुआ था ना जब पता चला जी कि एप्स्टेन ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोड तब हुआ, और एक्चुअली उसके अंदर भी रीजन है ना। ठीक है, रीजन इस तरह से बनती है उसकी कि लोग देखते हैं कि ठीक है एक बंदा एक लॉ सूट में है, ठीक है, एक सर्वेलेंस के अंदर है, जेल में है, उसके यानी कि उसको मॉनिटर किया जा रहा है, सारा कुछ है, सिक्योरिटी मौजूद बिल्कुल है। ऐसे। उसी दिन उसके सेल में और कोई भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो अकेला सेल में मौजूद है, और वो अपने आप को वो मार रहा है, और वो अपनी वो बेडशीट के जरिए। हाँ। ठीक है, कोई बंदा उसको देख नहीं रहा है। कैमरे भी उसी दिन खराब होने थे जेल के, हाउ सर्वेलेंस इट कुड सिस्टम डाउन पॉसिबल। था। ठीक है, कोई वहां पे गार्ड भी नहीं था। इतना हाई प्रोफाइल बंदा आपने पकड़ा हुआ है, और उसके ऊपर सर्वेलेंस के ऊपर कोई ना कोई बंदा है ना कोई कैमरा है। ठीक है, तो इतने कोइंसिडेंसेस इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, देयर इज समथिंग फिशी, इट स्मेल्स फिशी। बिल्कुल। तो इस वजह से सवाल उठते हैं। बिल्कुल और सवाल उठते हैं। जब इस तरह के सिस्टमैटिक ब्रीचेस होते हैं ना, तो फिर जो पब्लिक ट्रस्ट होता है ना वो भी शैटर होता है। मेरा अगला सवाल है इसी के ऊपर ही। जी प्लीज। क्या इन एक्चुअल वो बंदा सुसाइड करके मर जाता है या अभी भी है? ये तो मेरा मेरा ओपिनियन है कि वो अभी भी जिंदा है कहीं।
देखें ये तो फिर एक बड़ी लॉन्ग शॉट है, लेकिन दैट अगेन इज आप एक और ट्रूथ, कॉन्स्पेरेसी हाँ, थ्योरी दे रहे हैं। बहरहाल मेरी ओपिनियन है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है। एल्विस बाहर एल्विस का पता है ना, एक सिंगर था पुराना, तो वो भी अपने लास्ट डेज में ना इसी तरह आइसोलेशन में चला गया था। और उसको आज की डेट में भी अगर आप इसको सर्च आउट करेंगे तो कई लोग कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है बेसिकली वो एल्सविन है। अच्छा, वही सिंगर से रिलेट करता है हाँ, क्योंकि कुछ भी। उसका उसका भी अपना घर था, वो भी आइसोलेशन में गया अगेंस्ट उसके उसके बारे में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बहुत दिनों में उसको इतनी ज्यादा फेम मिल जाती है और वो अपने घर में चला जाता है, और जब वो घर में रहता है या आई गेस उसके मरने के बाद भी उसके घर के अपर पोर्शन में जाना बिल्कुल मना है, वहां नहीं जा सकते। तो इस तरह की थ्योरीज उसके बारे में भी हैं कि वो मरा नहीं है, वो उसने अपने आप को चेंज कर लिया, चेंज कर उसने एक अपनी लाइफस्टाइल बदल लिया, तो और वो अंडरग्राउंड सर्जरी हो करवा गया, ली सर्जरी और करवा लिया एंड ऑल दैट, व्हाट्सएवर। और इसको उसके साथ मिलाते हैं। क्या बात कर दी आपने वैसे, हैं? तो आप भी वही कॉन्स्पेरेसी थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए। नहीं, मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि हम फिर टॉपिक से जो है ना हट जाएंगे आई जी गेस। बिल्कुल ऐसी है। तो जैसे क्लैन साहब आप कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी जब अफेक्ट होती है मेरे ख्याल में, तो इसके आफ्टर शॉक्स आते हैं जी जो हम बिल्कुल, देख रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से, और ये हमेशा से होता आ रहा है। जब भी एक सिस्टम बना हुआ होता है और उस सिस्टम को जो सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं, जो उस प्रोसेस के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जब वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते अपने ही बनाए हुए प्रोसेसेस को, तो फिर लोगों के जो है वो क्वेश्चंस भी रेज होते हैं और उनकी स्पेकुलेशंस का जो इकोसिस्टम है वो भी ग्रो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, और जितने ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं उतनी ज़्यादा कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज भी बनना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। और देन स्काई इज़ द लिमिट। अब उसके बारे में जो बंदे का जो दिल करता है, जो जिस बंदे को जो चीज़ ठीक लगती है वो कहता है हाँ यार हो सकता है ऐसे हुई हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी आप एक सेंटेंस लिखो और उसके एंड के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बिल्कुल मीनिंग्स बदल जाते हैं। बिल्कुल, और अगर हटा दें तो और मैं अगर हटा दें तो आपने वो ये एक जो स्टेटमेंट है, और एग्जैक्टली अगर एंड के ऊपर एक आप क्वेश्चन मार्क लगा दें तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन, बिल्कुल और वो उस बंदे की अपनी जो थी जो पॉइंट था वो डिलीवर भी हो जाता है, और वो ये भी कह सकता है कि मैंने तो सवाल पूछा था। सवाल पूछा था। सेम इसी तरह से एक संजय दत्त एक रिनॉन पर्सनैलिटी है बॉलीवुड का, वो मेरे जहन में वाकई आ गया। उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस, कुछ चार्जेस लगे। हाँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली। वो एक न्यूज़पेपर ने उसके बारे में कुछ लिख दिया, समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग तो याद जब नहीं है। जब जब वो इनिशियली गया था उसका यार राइफल जेल का के केस ऊपर, था, और वो कुछ इस तरह से। राइफल का केस था, तो हाँ कहते हैं कि उसने घर में राइफल रखी हुई हाँ, है, तो क्या उसने वो आगे संजय दत्त के क्वेश्चन घर मार्क में नहीं लगाया, संजय दत्त के घर में राइफल मिली। मिली, आगे अब क्वेश्चन इसके मार्क आगे नहीं क्वेश्चन लगाया, मार्क नहीं नहीं, लगाया उसने। उसने क्वेश्चन मार्क पेपर नहीं में लगा लगाया, दिया था। पेपर में नहीं लगाया था, जो मेरे मेरे पेपर में लगा ख्याल। दिया था, मैं बताता हूँ, पेपर में उसने लगा दिया था। हाँ ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर उसको सेंटेंस हो जाती है, लॉ सूट हो जाता है। ठीक है, और वो उसमें जाके भी ये प्रूफ करने बैठते हैं भाई एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, अच्छा, इट इज अ क्वेश्चन। मेरे ख्याल में ये था कि वो सेंटेंस लिख दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन मार्क को हटाया जाता है, तो वो टोटली उसके बारे में स्टेटमेंट बन जाती है। आजकल एआई का दौर है, तो हर चीज़ जो है वो एडिट हो रही है, क्लोनिंग बन रहे हैं, क्लोन्स बन रहे हैं, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ क्लाइंट सब आ रहे हैं। और एक टूल आप भी जानते होंगे, एक ग्रॉक है, ग्रॉक नामी एक एआई टूल है, हाँ और इलॉन मस्क का है बेसिकली। जी जी। तो इसमें सिंपल एक इमेज आप पेस्ट करते हैं और कोई एक वॉइस दे देते हैं उसको, तो आप चाहे उससे जो मर्ज़ी करवा लें। ठीक है, आपके एक प्रॉम्प्ट के ऊपर वो जनरेट करके दे रहा होता है आपको वीडियोस। तो इसका कोई लेना देना, कोई इंटीग्रेशन आपको लगती हो इस स्टोरी के पीछे जेफरी एप्स्टीन की? देखें जिस तरह की रूमर्स सर्कुलेट होती हैं, और अगर इस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, ठीक है, फिर तो जिस तरह मैंने बताया ना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वेपनाइज हो जाती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, और वो किसी के भी आप अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, और डिजिटल दौर है, तो आप कुछ भी डालेंगे तो वो अल्टीमेटली, और स्पेशली अगर वो हॉट टॉपिक हो तो इट सेल्स लाइक अ हॉट केक। बिल्कुल हर किसी को मसाला चाहिए, सेंसेशन हर किसी को चाहिए, बिल्कुल चाहिए, थ्रिलर थ्रिलर चाहिए। होना तो चाहिए। जब इस तरह की डीप फेक्स बनती हैं तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, उसको कोई भी बंदा यानी कि बहुत कम लोग हैं जो किसी भी सोर्स को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं, ठीक है, रिसर्च अभी तो करते हैं उसके रिसीव और ऊपर। सेंड वाला दौर है हाँ, कि इधर से आई, ये इधर से आई भेजी भेज दी, ये भी नहीं देखना कि किस सोर्स से आई है, ब्लाइंडली। वो ठीक भी है या नहीं है, वेरीफाई उसके नहीं अंदर क्या कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, आई है यार गुड यार बड़ा बेहतरीन है, भेजो। ठीक है।
तो अभी तो ये हो रहा है, तो इस तरह इंफॉर्मेशन वेपनाइज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी भी है इसके बैकएंड के ऊपर, साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, एलीट की साइकोलॉजी, इसके बारे में क्या कहेंगे ज़रा? देखिए, लीड साइकोलॉजी कम्स विद अ पावर। हम्म। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पावर है, हम्म। पावर बेसिकली उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। हम्म। पावर इज़ वेरी साइलेंट। हम्म। असल में उसका जो इफ़ेक्ट है ठीक है। वो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर पावर आपको नज़र नहीं आएगी, हम्म। ठीक है, जब तक उसके इफ़ेक्ट्स आपके सामने नहीं आते सामने नहीं आता है, कि ऐसे वो ही। क्या कर सकता है। हम्म। आपके सामने चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ होगा, हम्म। बैठा क्या, इंसान ही है ना। हम्म। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी पावर का यूज़ करेगा तब आपको पता चलेगा कि कितनी पावर है। कितनी पावर है, एग्जैक्टली। ठीक है। और इसकी अगर एप्स्टीन की बात करें तो इसके तो देखें हाई एलीट लोगों के साथ इनका उठना उठना बैठना था। बैठना था। और वो इसके बेनिफिशियरी, ये उनका बेनिफिशियरी। हम्म। ठीक है। और अल्टीमेटली ये उसके मैनेजर्स के तौर पे भी काम करते होंगे। हम्म। हो सकता है जी, ठीक है। बिल्कुल हो ये सकता है। आपके ये जितने लोग थे जो इनको चलो वो बात कहीं और निकल जाएगी। अच्छा। तो यानी कि बड़े हाई प्रोफाइल लोग हम्म। इसके लिए काम भी करते रहे। करते हैं, बिल्कुल वो अब करते हैं, दोस्ती इसलिए यारी भी। में करते रहे। हाँ। ठीक है, या ब्लैकमेलिंग हो रहे थे तब हाँ। कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो हम्म। एप्स्टीन था। ठीक है। ठीक है। और वो इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके इसकी अपनी वो एक प्रोग्रेशन बनती है, इसकी प्रोग्रेस लैडर बनती है जिसके ऊपर हम्म। वो चढ़ता जाता है। करता जाता है, और सबने देखा ठीक है। कहाँ से एक टीचर से उठ के और टीचर एक से उठ के फाइनेंसर, वो और फिर फाइनेंसर। एक आइलैंड खरीद लेता है, और जी ये सारी बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सर अगर मैं इसको सम अप करूं तो बेसिकली काफ़ी वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी फैलती जा रही हैं, तो मैं जी जस्ट जी उसको बिल्कुल। क्लोज ज़रा वो करने की कोशिश करूं, तो हमने स्टार्ट किया ऑडियंस को भी, हमने बेसिकली जेफरी एप्स्टीन के जो उसका इंट्रोडक्शन था उससे स्टार्ट किया, फिर जो आइलैंड था उसका, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, और देन फिर उसके बाद हमने फर्दर देखा कि वो जो जेफरी एप्स्टीन है उसके ऊपर एक केस जो है वो फाइल होता है, फिर वो गिल्टी प्रूव होता है, और कोर्ट जो है उसको सज़ा सुनाती है, देन फिर उसको एक जेल में रखा जाता है, और जहाँ पर उसकी वो जो है वो सुसाइडल अटैम्प्ट का वो सारा वो सीन होता है, और फिर वहाँ से काफ़ी कॉन्स्पायरेसीज निकलती हैं, और रिसेंटली हमने देखा जिसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर डिस्कशन करेंगे, कि एप्स्टीन की काफ़ी फाइल्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है अभी रिवील किया है, और ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन को 42-45% या 50% अप्रॉक्सीमेटली अभी सामने आया है। मतलब ये है कि अभी आधा सच हमारे सामने आया है, आधा सच अभी हिडन है, जो कि पता नहीं कितना डार्क हो सकता है और क्या क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं। तो खैर इन शॉर्ट हम इसको अगले एपिसोड के अंदर के लिए उसके लिए रखते हैं। अभी मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके फाइनल वर्डिंग्स क्या हैं इस टॉपिक के बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को भी एक मैसेज चला जाए। देखें, नॉट ओनली दिस टॉपिक, बल्कि फॉर एनी टॉपिक, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट शुड बी वेरीफाइड। हम्म। आपको थोड़ा सा फैक्ट्स और जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको आपको सेग्रीगेट करना चाहिए। हम्म। किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचती है तो इट डजेंट मीन कि वो बिल्कुल वेरीफाइड है और वो बिल्कुल 110% फैक्ट्स बेस्ड है। हम्म। तो इस केस में भी तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, एटलीस्ट उसको वेरीफाई करके हम्म। अगर आपने आगे शेयर करनी है, हम्म। फिर तो आपके लिए ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसको वेरीफाई करें कि हम्म। इसके अंदर कितना सच है, कितना झूठ है, और हम्म। कितनी रूमर्स हैं। हम्म। क्योंकि आज के डिजिटल दौर में आपका जो सच है वो हम्म। बहुत स्लो ट्रैवल करता है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रूमर्स, हम्म। तो इट्स ऑन जेट स्पीड। बिल्कुल। तो वो बहुत जल्दी चीज़ फैलती है। तो ऐसे इसलिए है। चीज़ों को वेरीफाई करके स्प्रेड करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपकी एक गलत, छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जा उसकी सकती है। ज़िंदगी का सवाल होता है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो हम्म। मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है उसको वेरीफाई करें, ठीक है। खुद मानने के लिए भी और बाकियों को बताने के लिए। चलें जी सर, आपका बहुत शुक्रिया इस थैंक तवील यू। डिस्कशन के ऊपर, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम आपको आगे भी जो है ना वो इस टॉपिक के ऊपर बुलाएंगे और तंग करते रहेंगे। जी जी श्योर, एनी और टाइम एनी टाइम। बाकी ऑडियंस के लिए मेरा आखिरी मैसेज ये है कि आप अपने आप को जो है अवेयर रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और सर की जो बात है उसको मैं सेकंड करूँगा, कि जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है उसको ज़रूर वेरीफाई कर लिया जाए, उसका ये चीज़ देखें कि उसका सोर्स कौन है, क्योंकि आजकल एआई का दौर है, तो हर चीज़ जो है आपको फैब्रिकेटेड मिल सकती है, तो उसको वेरीफाई करें, देन फिर उसके ऊपर यकीन रखें और आगे शेयर करें। चलें जी, मुझे आप इजाज़त दें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।